सो काफ़ी लोग बोल रहे थे व्लॉग बना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्रिस और मेरे इस व्लॉगिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा वेदर हो चुका है, पूरा एकदम रेनी सीजन जैसा। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो महीना चल रहा है ये आपका अप्रैल का महीना चल रहा है। तो यार आज मैं स्कूल गया था और स्कूल जाने के बाद मुझे यार थोड़ा बोरिंग लगा। बोरिंग इस बात से लगा क्योंकि यार कोई टीचर आ ही नहीं रहे थे पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाने के इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका मन नहीं था। अब मैं आगे तो नहीं बता सकता क्यों मन नहीं था, लेकिन कुछ कुछ टीचर आए, कुछ कुछ नहीं। देखो यार, होता है ना कि आप छुट्टी मना रहे हैं और फिर अचानक से स्कूल खुल जाए तो बोरिंग तो लगेगा ही। तो वही हुआ मेरे साथ, मुझे भी वही चीज़ का बोरिंग लग रहा था। तो आप में से बहुत बंदे ने डिमांड किया था कि भैया आप रात में वीडियो बनाते हैं, आप सुबह में बनाइए। तो देखो यार, सुबह में बना रहा हूँ, मतलब सुबह नहीं है, 5 बज रहा होगा आई थिंक। और अभी थोड़ी देर में पानी भी गिरेगा। तो देखो मौसम बहुत ठंडा हो गया है और धूप के कारण बहुत गर्मी था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो अच्छा हुआ मौसम ठंडा भी हो गया। तो आज का वीडियो है क्या एलियन होता है। तो देखो यार, एलियन बिल्कुल होते हैं। देखो अर्थ में तो नहीं देखा गया है, लेकिन अमेरिका का जो एरिया 55 है वहाँ पे देखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि एलियन होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि अमेरिका सब चीज़ छुपाता है। और वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे आप एरोप्लेन भी नहीं उड़ा सकते, आप ना वहाँ पे जा सकते हो विदाउट परमिशन। आप वहाँ पे ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वही जो एरिया वहाँ पे एलियन को देखा गया है, पाया गया है। तो माना जाता है कि वही एरिया थोड़ा मतलब एलियन लोग के लिए है। वहाँ पे यूएफओ उतरा है, लेकिन यार अब अमेरिका तो नहीं बताएगा ना कि कहाँ उतरा है, कहाँ गया है। तो ये सब अमेरिका का पर्सनल चीज़ है, वो नहीं बता सकता। लेकिन इतना है कि पता है कि यूएफओ देखा गया है, मतलब उतरा है, इसका पार्ट भी मिला है। अब भाई वो तो साइंटिस्ट ही जानेंगे। तो देखो एलियन होते हैं क्योंकि जिस तरह हम लोग इस धरती पे रह रहे हैं उस हिसाब से वो लोग भी एक प्राणी होंगे, कोई दूसरे धरती का। तो वो लोग भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे रह रहे होंगे, वो भी लाइव कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अर्थ ही पे लाइफ है, अर्थ से भी बाहर अदर मतलब सोलर सिस्टम में लाइफ है। तो जी हाँ, एलियन होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कितना मिल्की वे आपको पता है, 365 मिल्की वे है। तो सब में यार लिविंग थिंग्स रहते ही हैं। तो जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे उन लोग भी रह रहे होंगे। उन लोगों के पास भी हेलीकॉप्टर होगा, उन लोगों के पास भी एरोप्लेन होगा, उन लोगों के पास भी सारी चीज़ होगा। तो बिल्कुल यार इसको मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। और आपने देखा होगा कि मतलब धरती के बाहर इतना छोटा छोटा मतलब जो आपको स्टार दिखता है ना, वो भी एक प्लैनेट है। और उसमें बहुत सारे मतलब एक स्टार में कम से कम 300 प्लैनेट है। तो आप लोग सोच लो यार, तो एलियन होते हैं। और देखो आज के ज़माने में यार बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो देखो एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देखो आप तो ठीक चला रहे हो गाड़ी, लेकिन दूसरे वाले कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, वो तो आप नहीं जान रहे हो। वो आपको ठोक दे रहा है, तो घुमा दे रहा है। देखो बच्चे लोगों की बहुत सारी गलती है कि उन्हें उनके माँ बाप पहले ही गाड़ी का चाबी दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो एक्सीडेंट तो होगा ही। देखो उम्र से पहले कुछ भी नहीं देना चाहिए बच्चे लोगों को, क्योंकि देखो वो हानिकारक है। आप अगर अपने बच्चे को देते हो तो वो तो बर्बाद तो होगा ही, साथ ही साथ उसका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए उम्र से पहले बच्चे लोग गाड़ी का चाबी मत दीजिए, ये चीज़ नहीं करना है। और पेरेंट्स लोग को भी मैंने देखा है कि बहुत सारे छूट दे देते, ये दे देते, तो ऐसे नहीं कीजिए। और बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जो कि एक्सीडेंट करते हैं। राइडर नहीं बोलेंगे उनको, बदमाश बोलेंगे, जानबूझ के वो किसी से एक्सीडेंट कर देते हैं। और देखो गलती ट्रक वाले की नहीं होती है, वो बेचारा क्या करेगा, उसका ट्रक में ब्रेक ही नहीं लगेगा तो मरेगा ही आदमी। आपको बीच में आने का क्या ज़रूरत है? तो उसी कारण एक्सीडेंट भी हो रहा है। और एक्सीडेंट को रोकने का यही है चांस कि बच्चे लोग को गाड़ी ज़्यादा नहीं दिए और गाड़ी जो है वो लिमिट से चले। जैसे ट्रक है उसको यार सुबह ही में पार कराओ, और ट्रैफिक यही कंट्रोल करो कि गाड़ी ज़्यादा मतलब नहीं जाए वहाँ पे, गाड़ी ज़्यादा घुसे नहीं। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा गाड़ी हो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ेगा। तो इसलिए एक्सीडेंट से अगर बचना है तो हेलमेट तो लगाना है, हेलमेट तो लगाओ। लेकिन 4 व्हीलर के लिए बता रहा हूँ, आप सेफ्टी से ड्राइव करें, ज़्यादा रात में गाड़ी नहीं चलाएं और ड्रिंक करके भी गाड़ी नहीं चलाएं, क्योंकि इससे आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही सकता है और आप भी मर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। और ज़्यादा मतलब मैं यही बोलूँगा कि जो गाड़ी है उसको स्लो चलाइए, क्योंकि स्लो चलाइएगा तो ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि स्पीड में जाना है, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई ज़रूरी नहीं, आप धीरे भी जा सकते हैं। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप एकदम स्पीड में उड़ाओ गाड़ी, तो ऐसा नहीं करना है। स्लो में चलाइए गाड़ी, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, रुको यार एक सेकेंड, देखो इधर, ये देखो छत है, छत ही होगा यार, कुछ थोड़ी ना होगा और कुछ। तो देखो एक्सीडेंट इसी कारण होता है। और इंडिया में जो है गरीबी वो बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है पता है आपको? इसका मेन रीज़न ये है कि हम ही लोग हैं। क्योंकि ना तो हम लोग उनको पढ़ाने का मौका देते हैं, ना उनको चांस देते हैं। हम उन्हें एक पैसा तो नहीं देते यार, एक पैसा क्या, हमें 10 रुपये भी नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा गलती है। और सरकार का भी गलती। देखो सरकार क्या करती है कि उनको पैसा तो दे रही है, उनको सारी चीज़ दे रही है, लेकिन मेन दिक्कत पता है कहाँ पे? कि वो पैसा उनके पास पहुँच नहीं रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि देखो आजकल हर स्कूल में मतलब सरकार ने कब्जा कर रखा है, जिसमें गरीब को चांस मिलता ही नहीं पढ़ने का और वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो देखो यार, गरीब लोगों को सपोर्ट करो
और जितना हो सके उतना उन लोग को डोनेट करो, उन लोग का हेल्प करो, क्योंकि वो लोग भी, हम भी लोग चाहते हैं वो लोग भी इंसान ही है, कोई वो लोग अलग प्राणी नहीं है कि अलग देश से आए, अलग दुनिया से आए। तो इसलिए उन लोगों को सपोर्ट करो, कभी किसी गरीब का मजाक मत बनाओ, जितना हो सके उतना उन लोगों को सपोर्ट करो ताकि उन लोग का इकोनॉमी अच्छा बनते जाए। आपके पास 10 ही रुपये और 10 ही रुपये दे दो यार। सोचो यार कि एक गरीब जो होता है उसका दिन रात कचरा चुनते जाता है, वो अच्छा से ना तो खाना खा पाता है, हम क्या है, हम तो अच्छा से खाना खा रहे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है कि हम गरीब का सपोर्ट करें, गरीब को सपोर्ट करें। क्योंकि यार हमें जैसे मन करता है खाने का, हमें जैसे मन करता है घूमने का, हमें जैसे मन करता है कुछ भी करने का, तो ऐसे ही उनको भी मन करता है घूमने का। तो इसलिए उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके और हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ पे आ जाए। उनको जॉब देना चाहिए। देखो सरकार को यही बोलूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दीजिए, छोटा ही बड़ा दीजिए लेकिन उनको दीजिए ताकि उनके माँ बाप कमा सके, खा सके। और देखो मेरा वीडियो अगर देखते हो तो प्लीज़ माँ बाप का इज़्ज़त करें पहले, ठीक है। इज़्ज़त करने में बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल की जनरेशन में ऐसे ऐसे बच्चे आ चुके हैं जो कि माँ बाप का इज़्ज़त एकदम नहीं करते, जो कि बहुत बुरी बात है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, माँ बाप का इज़्ज़त कीजिए, सेवा कीजिए और कभी माँ बाप को गलत नहीं बोलिए। हाँ, लड़कीबाजी कम कीजिए। देखिए लड़कीबाजी करने से आपको करियर बर्बाद हो सकता है, आप पूरे बर्बाद हो जाएंगे। लड़की आपको छोड़ के चल जाएगी, उसका क्या है, उसका तो लाइफ सेट है लड़की का। लड़की कोई लड़का मिल गया उससे शादी कर लेगी, भाग जाएगी, कोई और दूसरा मिल गया उससे भाग जाएगी, या तो फिर कोई इंजीनियर का बेटा मिल गया उससे शादी कर लेगी। लेकिन लड़की फिक्स नहीं रहेगी, लड़की इधर उधर मुँह देखते रहेगी। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहा हूँ कि लड़कीबाजी मत कीजिए। हाँ, आपका करियर बन जाए तो आप लड़कीबाजी करिए। अब जैसे सपोज़ करो मैं ही लड़का हूँ, अभी मेरा करियर नहीं बना है तो मैं लड़कीबाजी भी नहीं कर रहा हूँ, ये सही है। तो जिसका करियर नहीं बना वो नहीं करे भी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करोगे तो बहुत अच्छा पोस्ट में जाओगे, बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा। और देखो यार बात रही झारखंड की, तो झारखंड का हाल बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि यहाँ राजनीतिक दल चल रहा है, यहाँ पे कब्जा हो चुका है। क्योंकि ईटा से लेकर पढ़ाई से लेकर यहाँ पे घर से लेकर सब सरकार के हाथ में। सरकार ना तो किसी को नौकरी दे रही है, ना किसी को कुछ कर रही, ना किसी को वैकेंसी दे रही है, ना निकाल रही सरकार। मतलब इतनी बदमाश है यहाँ की कि यहाँ तो पहला चीज़ वैकेंसी नहीं निकल रहा है नौकरी का, वो तो बात की बात है, वैकेंसी नहीं निकली। और दूसरी चीज़ की सोचा यार कि झारखंड में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा होता है और हम से इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता है ये लोग, कितना गलत बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। और देखो मैं बताना चाहता हूँ कि जो झारखंड की सरकार है अभी के ज़माने में किसी चीज़ की वैकेंसी नहीं निकाल रही, ना नौकरी दे रही है। नौकरी क्यों देगी, वो तो पैसे पे टिकी हुई है ना। तो इसलिए देखो यार मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने CGL का एग्ज़ाम का तैयारी किया था उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो 5-6 साल से तैयारी कर ही रहे थे और जिनका निकला उनका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि उसमें जाँच बैठ चुका है। मैं ये बोलूँगा कि जो लोग अपने बलबूते अपने मेरिट पे निकाले हैं उनको दे देना चाहिए जॉब, जो लोग पैसे के दम पे आए हैं उन्हें हटा देना चाहिए। ये करना चाहिए सरकार को। तो अब देखो सरकार इसमें ढूंढ रही कैसे, सरकार अपना आप आदमी लोग को बैठाए, मीटिंग कराए, जो होता है वो कर सके, जिससे कि पता चल सके कि किसने चीटिंग की किसने नहीं। क्योंकि देखो झारखंड में सब चीज़ पैसे से ही हो रहा है, हो नहीं रहा है, हो तो नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कोई होने नहीं देगा। क्योंकि पैसे से अगर सब चीज़ खरीदा जाता तो आप दुनिया भी खरीद सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप पढ़ो लिखो तो सही नौकरी मिलेगी, आप सरकारी नौकरी भी निकाल सकते हैं। आप पढ़िए अच्छा से, क्यों नहीं निकालिएगा? क्यों डरना ये सरकार वो सरकार से? देखो कोई सरकार अच्छा नहीं है, सब अपने सामान में सब लूटता है। इधर से हिंदू, उधर से मुस्लिम, इधर से हिंदू, इधर से मुस्लिम, यही चलते चलते इधर से मुस्लिम भाई को बर्बाद होते देख रहा है, इधर से हिंदू लोग बर्बाद हो रहा है। यही चीज़ हो रहा है। किसी को अपना करियर पे ध्यान नहीं। अभी सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर आदमी है कौन से स्टेट में? झारखंड में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे सब चोर है। यहाँ पे सब बालू चोरी कर रहा है, गिट्टी चोरी कर रहा है, मशीन चोरी कर रहा है, जनरेटर चोरी कर रहा है, घर चोरी कर रहा है। मतलब कोई कंपनी खोलना ही नहीं चाहता यहाँ पे जो कंपनी भी खोलेगा वो भी एक नंबर का चोर, घूसखोर है, दलाल। वो खुद ही छोड़ के भाग जाएगा, पैसा उसे लूट के भाग जाएगा। तो झारखंड वैसे भी बर्बाद है। अगर यहाँ पे डेवलप करना है तो पहला चीज़ यही होना चाहिए कि यहाँ पे जिसकी भी गवर्नमेंट बने उसको दिमाग होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ रहे और कंपनी एक फ़िक्स कंपनी रखे। जैसे जियो की कंपनी है वो सब खोल दे, बड़े बड़े इंडस्ट्री खोल दे, जिससे कि जो नॉर्मल आदमी लोग होंगे उनको भी जॉब मिलेगी, उनको भी काम पे मौका मिलेगा, उनको भी सैलरी मिलेगी। तो ये सब करना चाहिए, इससे हमारा झारखंड जो डेवलप होगा। और सरकार को झारखंड में पैसा लगाना चाहिए, पैसे लगाएगी तो पैसे आएंगे और पैसे लगाने से ये होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, जिससे कि हमें ही फ़ायदा है और सब लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तो इसलिए झारखंड में मैं बताना चाहता हूँ झारखंड में कंपनी क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि कोई चाहता ही नहीं झारखंड में इन्वेस्ट करने। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि यहाँ पे सब चोर है, ठीक है, एक का नहीं, सब वही सही है। आप इधर पैसे लगाओगे उधर से आपका पैसा चल जाएगा, तो इससे कोई नहीं लगाना चाहता है और डेवलप भी नहीं, इसी कारण यही है। और कोई पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं, इसलिए नहीं देता है, यहाँ पे नहीं होता है। और ये अगर आप अभी अगर मैं अयोध्या की बात करूँ
ठीक है, यूपी का, वहाँ इतना डेवलप हो गया। वहाँ का रोड पे चलोगे ना तो झारखंड कुछ नहीं है, रांची भी कुछ नहीं है, वहाँ पे इतना डेवलप कर चुका है। मैं बताता हूँ आपको कि रोड तो बात की बात रही, वहाँ पे अगर आप कहीं बैठ भी जाओगे ना तो आपको एक कचरा नहीं मिलेगा। और आपको मैं इधर दिखा दूँ ना तो बहुत कचरा है। क्यों है कचरा? क्योंकि यहाँ सरकार ध्यान ही नहीं देती, यहाँ कोई इंसान ध्यान ही नहीं देता। उनको कोई दिमाग रहेगा तब ना, वो खुद दिमाग लगाएंगे तब ना कि हाँ इसको करने से गंदगी होता है। देखो दिमाग तो सबके पास है, लेकिन कोई लगाना ही नहीं चाहता। बस कोई 1-2 रुपये फ़ायदा के लिए कुछ भी कर देता है यार, तो गलत बात है। कचरा उचरा साफ़ किया कीजिए, पर्यावरण को दूषित ना करें, क्योंकि आने वाले जनरेशन को बहुत प्रभाव पड़ेगा और हम लोग को भी पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखिए, ध्यान रखते हुए स्वच्छ कीजिए अपने देश को, अपने राज्य को, जिससे कि गंदगी नहीं रही और ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करें। देखो यार, यहाँ पे नीचे दिखाना चाहता हूँ कि नीचे साइड में आप देखोगे कि दुर्गा पूजा नहीं, रामनवमी का जो होता है, क्या उसको बोलते हैं यार, तो रामनवमी मतलब मन रहा है, तो वही देखो पीछे पंडाल ये सब लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि चल रही है, तो देखो नवरात्रि चलती ही है रामनवमी में। और मैं बताना चाहता हूँ कि हजारीबाग में शहनाज अख्तर आ रही है, जिनको आप जानते ही होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि उनका बहुत हिट गाना भी है। तो वो आ रही है गांधी मैदान में, आप जा सकते हैं, फ्री एंट्री है आज ही के लिए। आज है 3 अप्रैल, 3 ही अप्रैल है ना, हाँ तो 3 ही है। तो देखो यार मौसम देखो आप एक बार कैसा हो चुका है, क्लाउडली। यही दिखाना चाह रहा था यार मैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखो उतना तो नहीं बोल पाया क्योंकि यार अभी मेरा थोड़ा पढ़ने लिखने का टाइम चला है, इसलिए थोड़ा नहीं दे पा रहा हूँ टाइम, लेकिन अभी टाइम उतना भी दे रहा हूँ जितना कि आपको समझ आ जाए। तो यही चीज़ है, और माँ बाप का इज्जत कीजिए, यही बताना चाह रहा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।